आज बनाएंगे बचे हुए ब्रेड का 3 ब्रेड और थोड़े से साबूदाना से एक बेहतरीन नाश्ता बना के तैयार करेंगे। और इस समय बारिश हो रही है और बारिश में तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही बेहतरीन। तो चलिए देख लेते हैं इनको कैसे बनाते हैं और क्या क्या डालेंगे। तो सबसे पहले हमने आलू ले लिया है, एक ही आलू लिया है। आलू को हमने धुल लिया और छील लिया। छील के हम आलू को ग्रेट कर लेंगे। हम इस नाश्ते में इसका भी इस्तेमाल करेंगे। इसका भी टेस्ट एक अपना होता है, लेकिन थोड़ा सा एक आलू ही हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें मेन जो हमारा रहेगा साबूदाना रहेगा और ब्रेड रहेगा। तो चलिए हमको ग्रेट कर लेना है बहुत ही फटाफट से इसको। तो ये देखिए आलू हमने बहुत ही जल्दी ग्रेट कर लिया है और आलू मीडियम वाले ग्रेटर से हमने ग्रेट किया है। तो बस आलू को ग्रेट करके हम रख देंगे साइड में। तुरंत ही बनाना है तो हमें इसे पानी में डालने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हमें फटाफट से काम करना है। तो लीजिए हमने आलू को तो भाई ग्रेट कर लिया है। अब आलू के लच्छे को रख देंगे साइड में और हम कर लेते हैं दूसरी तैयारी। अब उसके लिए हमने लिए हैं ये 3 ब्रेड। ब्रेड को हम तोड़ लेंगे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में। तीनों ब्रेडों को हम तोड़ के तैयार कर लेते हैं। फटाफट से ये काम कर लेते हैं। और ये जब ब्रेड टूट जाएंगे तो हम चलेंगे भाई अगले प्रोसेस की तरफ। वो क्या है वो देख लेते हैं। चलिए अब ले लेते हैं हम एक मिक्सी का जार, और मिक्सी के जार में जितने भी ब्रेड हमने तोड़े हुए हैं उनको डाल देंगे और इनका एक हम बुरादा बना के तैयार कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। ग्राइंड कर लिया है इनको, देखिए मोटा मोटा बुरादा बना के हमने तैयार किया है। तो इसको हम एक थाली में पलट लेते हैं। और थाली में पलटने के बाद अब हम इसमें करेंगे कुछ चीज़ें ऐड जो नॉर्मल होंगी, बेसिक होंगी। मैं ज़्यादा झंझट नहीं करना चाहती, रेसिपी आपको आसान से आसान देना चाहती हूँ। और किचन में जो सामान है उसी से ये तैयार हो जाए, ये पूरी कोशिश करती हूँ मैं। तो मैंने सबसे पहले इस ब्रेड में डाल दिया है नमक, और नमक के साथ साथ ही हम यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला। और गरम मसाले के साथ ही साथ हम यहाँ पर डालेंगे क्या है देख लेते हैं। तो हमने ये डाला है स्पेशल चीज़, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। हमने डाला है 1 ढक्कन के करीब, ये डाला है हमने पिज्जा सीजनिंग। इसका टेस्ट बहुत ही शानदार आता है। तो चलिए ये डाल लिया है। अब हमने बारीक कटी हुई लाल हरी मिर्च डाल देनी है। तो बस इन चीज़ों का ही यूज करेंगे। अभी हम 1-2 चीज़ें और डालेंगे, पहले इनको कर लेते हैं मिक्स अच्छे से। जब मिक्स हो जाएगा तब चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। अब ये हमारा हो गया मिक्सचर तैयार। अब हम यहाँ पे डाल देंगे, क्या डालेंगे अभी हम डालेंगे यहाँ पे जो हमने एक साबूदाना है। साबूदाना को हमने 10-15 मिनट के लिए भिगो दिया था, तो उस साबूदाना को यहाँ पे डाल लेते हैं। अब साबूदाना डालने के बाद हम डालेंगे यहाँ पे कड़ी पत्ता बारीक कटे हुए। तो कड़ी पत्ता डालने के बाद अब जो आलू हमने साइड में रखे हुए हैं आलू को डालेंगे। लेकिन आलू को ना हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम मतलब वो कर लेंगे, इसको निचोड़ लेंगे। तो जो पानी होता है ना आलू में एक्स्ट्रा, तो वो निकल जाएगा। तो हमें ज़्यादा पानी नहीं चाहिए इस रेसिपी में, तो इसलिए हमने आलू को थोड़े से निचोड़ के यहाँ पे डाला हुआ है। तो चलिए आलू हमने था अब सभी को डाल लिया है निचोड़ के। अब इन सारी चीज़ों को कर लेंगे हम मिक्स करते ही करते आप देखेंगे बिल्कुल भी हमें न पानी की यहाँ पे ज़रूरत होगी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। तो आराम से इसको मिक्स कर लेंगे। और यकीन मानिए फ्रेंड, इतना अच्छा नाश्ता टेस्टी बन के तैयार होता है, और इस मौसम में तो खासकर बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये मौसम स्पेशल नाश्ता हमने आज बना के तैयार किया है। आप देख रहे होंगे बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं। तो इन्हीं बेसिक चीज़ों के साथ हमने ये बहुत ही स्पेशल बना के तैयार किया है। तो चलिए अभी हमारा मिक्स हो गया है, तो हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। रगड़ते हुए मिक्स करेंगे, जो भी हमारा पानी है ना आलू में वो निकल जाएगा और उसी से ये हमारी बाइंडिंग हो जाएगी। तो इस तरह से दबाते हुए हम इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स हो गया है। अब थोड़ा सा हमने एक चीज़ और डालनी है, थोड़ा सा ये ऑयली कम बनेंगे अगर हम ये डाल देंगे। वो हमने लिया है
तो हमने डाला है थोड़ा सा ऑयल, ये कम पीता है, अगर हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल लेते हैं तो ऑयल को ये एब्जॉर्ब कम करते हैं, तो इसलिए हमने इसका यहाँ पे यूज किया। अब ये देखिए हमारा मिक्स जो है एकदम बन के तैयार हो गया है। अब शेप देंगे, बिल्कुल नॉर्मल शेप देंगे, कोई झंझट नहीं होगी। बस थोड़ा सा हम मिक्सर उठाएंगे हाथ में इस तरह से और इसको मुट्ठी में दबाते दबाते इसी मुट्ठी में हम इसको शेप दे देंगे। हमने कहा ना कोई भी झंझट नहीं है। इस तरह से देखिए हमने साइडों को तोड़ दिया और इस तरह से हम देखिए शेप दे देते हैं। एक बार मुट्ठी में लेकर दबा दिया, दूसरी बार मुट्ठी में लेकर दबा देंगे, तो इस तरह से हमारी ये सारी शेप बन के तैयार हो जाती हैं। अब आ जाते हैं गैस की तरफ। गैस पे हमने ऑयल पहले ही गर्म रख दिया था होने के लिए, और गैस है हमारी यहाँ पे मीडियम। तो बस इस ऑयल में हम सारे नाश्ते को एक बार में छोड़ देंगे, या जितने आपके पास कढ़ाई है जितनी बड़ी उसी अकॉर्डिंग आप डाल देंगे इसमें। जब सारे नाश्ते को हम यहाँ पे डाल देंगे तो लगभग आधा मिनट के बाद हम इनको पलटेंगे और आप देखेंगे एकदम कलर इनका चेंज हो चुका होगा, और जो साबूदाना का टेक्सचर है ना बहुत ही शानदार आएगा। फाइनली देखिएगा जब सीख जाएंगे ये, तो मैं दिखाऊंगी आपको, ये एकदम फाइनली बहुत ही अच्छा साबूदाना का टेक्सचर आया है। और खाने में तो इतने बेहतरीन लगे हैं ये, इतने बेहतरीन कि अगर आप बार बार बनाना चाहेंगे, अगर एक बार इनको खिला दिया किसी को तो मेहमान भी कहेंगे कि वही वाली चीज़ बना दो जो उस दिन बनाई थी। तो चलिए देखिए, आप टेक्सचर देख लीजिए साबूदाना का, ये कलर, और वो देख लीजिए चलाते ही चलाते। अभी मैं करछड़ी में लेके भी दिखाऊंगी, देखिए वाह कितना शानदार आ रहा है। तो बस ये हमारा नाश्ता सिक के तैयार हो गया है। हमने अच्छे से ब्राउन हो के उलटते पुलटते इसको सेक के तैयार कर लिया है। तो इसी स्टेज पर हम सारे नाश्ते को यहाँ से निकाल लेंगे ऑयल में से। तो फटाफट निकाल लेते हैं। चलिए ये हो गया हमारा बिल्कुल, देखिए एक बार और देख लीजिए कितना अच्छा टेक्सचर है। तो फ्रेंड ये नाश्ता मेरा बनकर तैयार हो गया है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है, तो रेसिपी को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वाला नाश्ता आपने बनाया या नहीं बनाया, तो कब ट्राई करने वाले हैं। तो ये लीजिए हमारा नाश्ता हमने ऑयल से निकाल के बाहर कर दिया है सारा। अब इसको हम सर्व करेंगे। सर्व हम ऐसे ही कर सकते हैं, या कोई स्पेशल चटनी होगी या सॉस के साथ कर दीजिए, बहुत ही शानदार लगता है। देखिए अभी मैं तोड़ के भी दिखा दूंगी इसको, ऊपर से करारा है अंदर से सॉफ्ट है। पहले तो आप टेक्सचर देख लीजिए कितना अच्छा है, देखने में कितना शानदार लग रहा है। ये लीजिए ये नाश्ता हमारा फुल्ली फाइनली ही तैयार हो गया है। अब मैंने जैसे बोला है सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हैं, किसी के भी साथ एंजॉय कीजिए इस नाश्ते के लिए। और तोड़ कर देख लेते हैं, ऊपर से करारा है अंदर से बिल्कुल ही सॉफ्ट निकलेगा। तो ये लीजिए हमारा स्पेशल नाश्ता ये तैयार हो गया है। फिर से एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी ऐसे ही टेस्टी टेस्टी नाश्ते के साथ। तो फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।